अगर हम चाहते हैं कि लोकसभा सदन में जो आदमी बैठा है वो हमारे मुद्दे उठाए तो हमें वोट अपने हिसाब से करना पड़ेगा, इस बेसिस पे नहीं। लेकिन फिर ये भी है कि अगर आप एक लीडर हैं, आप एक चेहरे हैं, तो आपके विरोध में कई सारे फॉल्स केसेस भी लगाए जाते हैं। देखिए, मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं जो मेरी एक पसंदीदा किताब हो, और मैं कोई फिक्स मतलब वोट बैंक नहीं कि मेरा एक पसंदीदा नेता हो। युवा सदन के चर्चित चेहरे हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर। हम उनसे बात करेंगे। आपने डिप्टी स्पीकर की कॉपी करी है। देखा जा रहा था कि आप बिना भेदभाव के दोनों को मैनेज करके चल रहे थे। क्या इस तरीके का लोकसभा सदन में होता होगा? देखिए, लोकसभा सदन की अगर हम बात करें तो भारत के जेनेटिक्स में लोकतंत्र है। हम आज से नहीं, हम 600 साल पहले अहोम साम्राज्य से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और लोकसभा सदन की बात करें, अभी कुछ साल पहले हम लोग देखते थे कि कैसे पूरा बैच वॉक ऑफ हो जाता था। धीरे धीरे उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है और एक पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। अभी का जो जन आदेश आया, उसके हिसाब से जो हमारी रूलिंग सत्ता थी उसको कुछ सीटें कम मिली, तो इस तरह से मुझे लगता है वो कम सीटें मिलना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक जनादेश बराबर हुआ। वरना जब कोई भी सत्ता दल पूरी तरह से ताकत में आ जाता है तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और अब की बार लोगों ने जब सीटें बराबर की तो कार्य पद्धति में फिर से सुधार आया, और वन साइडेड चीज़ें जैसे आरटीआई पे जो एक्शंस हो रहे थे, इस तरह से जो एक्शन जो ऐसा विपक्ष क्लेम कर रहा था कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, वो मुझे लगता है कि वापस रिवाइव हुआ और वो अपनी बातें और प्रखरता से रख पा रहे हैं। अभी हमारा जो विषय था 130वां जो संशोधन, जिसके लिए अभी अमित शाह जी ने प्रेजेंट किया, अगर हम बात करें इसको सही मायने में अनुपालित कर दिया जाएगा तो आधा सदन सदन में बैठने लायक नहीं होगा। लेकिन फिर ये भी है कि अगर आप एक लीडर हैं, आप एक चेहरे हैं, तो आपके विरोध में कई सारे फॉल्स केसेस भी लगाए जाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एक निष्पक्ष पूरा पैनल बने उसका, जो इसको देख सके कि क्या ये जो केसेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कानून आते ही कई लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे, और विपक्ष सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग कर सकता है। कैसे? कि उसको तो जवाबदेही मांगनी है सत्ता दल से, तो वो ऐसे कई सारे फॉल्स केसेस लगा के सत्ता दल को हटाने की कोशिश कर सकता है। अभी हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल आया, तेलंगाना का एग्जाम्पल आया, जहाँ पे जो लीडर था वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से रूलिंग प्रोसीडिंग चल रही है, तो कुर्सी तो खाली जा रही है। लोकसभा सदन में किस विषय पे ज़्यादा बात होनी चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि हमारा मानना है रोज़गार पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, देश के जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपका जो मानना है मुझे लगता है वही पूरे देश का मानना है, लेकिन ये मानना तब बिगड़ता है जब हम वोट देने जाते हैं तो ये देख के जाते हैं कि हम अपनी जाति वाली को वोट कर दें। अगर हम चाहते हैं कि लोकसभा सदन में जो आदमी बैठा है वो हमारे मुद्दे उठाए तो हमें वोट अपने हिसाब से करना पड़ेगा, इस बेसिस पे नहीं कि मेरे पिताजी किसको वोट करते हैं। भारत में एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो ये कि हम पैदाइशी वोटर पैदा होते हैं। अगर मेरे पिताजी एक मानसिकता के हैं तो मैं भी उसी मानसिकता का होता हूँ, जब तक अगर कोई मुझे एक तरह से मेरा मनोभाव बदल ना दे। तो ये पैदाइशी वोटर ना हो करके हम लोगों ने वोटिंग राइट 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए रखा ही था कि आदमी अपने बुद्धि विवेक से वोट कर सके, लेकिन उसका जो सही मायनों में पालन है वो नहीं हो पा रहा है। आज हम अपने नाम के बाद क्या लगता है इसके माध्यम से वोट देते हैं, हमारी धर्म के माध्यम से वोट देते हैं। तो ये सब मुद्दे अगर हट जाएंगे वोटिंग टाइम में तो लोकसभा में भी ये सब मुद्दे आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेता वोट लेने के लिए काम करते हैं, जाहिर सी बात है। कभी चुनाव लड़ने का भविष्य में सोचा? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, मैं एक लेखक हूँ, मुझे लिखने का और पढ़ने का शौक़ है। बाकी मैं छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, और मेरी एक संस्था है जो छात्रों के बीच में जहाँ-जहाँ चुनाव बंद हो गए हैं, वहाँ-वहाँ उनके बीच एक काम कर रही है लोक जागरण का, कि जब छात्र राजनीति होती थी तो वो कैसे होती थी। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन बिल्कुल अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि युवाओं को ज़िम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये देश की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष सिंह चौहान। कहाँ से निवास करते हैं? मैं मूलतः आज़मगढ़ से हूँ, बट अभी तो मेरा मैं पूर्वांचल। जी, पूर्वांचल। कौन सा नेता पसंद है? देखिए, मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं जो मेरी एक पसंदीदा किताब हो, और मैं कोई फिक्स वो मतलब वोट बैंक नहीं कि मेरा एक पसंदीदा नेता हो। लेकिन हाँ, अगर हम मेंटालिटी की बात करें तो नितिन गडकरी जी, जो कि सर्वदल मान्य थे, और उससे पहले अटल जी, जो कि सत्ता में ना भी रह के वो सत्ता को प्रेजेंट करते थे। अगर हम बात करें कुछ मायनों में शशि थरूर जी, कैसे वो विपक्ष में होते हुए भी पूरी दुनिया में जाके अभी जो ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उस पर प्रेजेंट करके आए, तो इस तरह से कुछ चेहरे हैं दोनों पक्ष विपक्ष में जो कि भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, चौहान साहब से सभी हमने बात करी। इतने भी युवा अभी अपनी राह से नहीं भटके हैं जो किसी के कहने या किसी के बहकावे में आके अपने मत का अधिकार गलत कर देंगे। कहीं ना कहीं ये इनकी सोच दर्शाती है। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश चमसे में समीर खान, लखनऊ।